एविडेंस मिलते रहते हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई मौजूद है। इन सबूतों में सबसे ज्यादा अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल शामिल होते हैं। नासा एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने न जाने कितने सारे स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेज दिए, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसक्राफ्ट होते हैं जो एक हिस्ट्री बना देते हैं और उन्हीं में से एक स्पेसक्राफ्ट है वॉयेजर 1। यह इंसानों द्वारा भेजा गया अभी तक का सबसे दूर है जो पिछले 40 सालों से अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रहा है। वैसे तो ये हमारे मुख्य सोलर सिस्टम को पार कर चुका है, लेकिन अगर बात करें पूरे सौरमंडल को पार करने की तो ऐसा करने के लिए इसे अभी करीब 300 साल और लगेंगे। वैज्ञानिकों ने बताया था कि कुछ सालों बाद ये हमको डाटा भेजना बंद कर देगा, इसलिए हम ये कभी भी नहीं देख पाएंगे कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम के बाहर क्या है। ये स्पेसक्राफ्ट पहले भी कई सारे सिग्नल इसको रिकॉर्ड कर चुका है और फिर से इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने ब्रह्मांड की तलहटी से हम सिग्नल को रिकॉर्ड किया है। ये सिग्नल खास इसलिए हैं क्योंकि ये पिछले सभी सिग्नल से पूरी तरह से अलग है और साथ ही में ये वॉयेजर द्वारा तब रिकॉर्ड किया गया है जब वह हमारे मुख्य सौरमंडल से बाहर था। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सिग्नल के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आखिर कहां से आया था यह सिग्नल, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये सिग्नल हमारी पृथ्वी से करीब 14 अरब मील दूर किसी जगह से आ रहा था और यह आज तक का ढूंढा गया सबसे स्टेबल अंतरिक्ष से आया हुआ सिग्नल है। स्टेबल से हमारा मतलब ये है कि कई सारे ऐसे सिग्नल होते हैं जो बीच बीच में आते रहते हैं और उनका कनेक्शन बीच बीच में टूटता रहता है, लेकिन यह ऐसा सिग्नल नहीं था। यह लगातार 3 साल तक वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड किया गया, जिसमें कि यह एक बार भी नहीं टूटा। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सिग्नल कहीं दूर दराज के अंतरिक्ष में ट्रेवल करने वाले प्लाज्मा वेव की वजह से बना होगा। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें कि प्लाज्मा भी एक मैटर का स्टेट होता है। जिस तरह से बर्फ को गर्म करने पर वह पानी में बदल जाती है और पानी को गर्म करने पर वह भाप में बदल जाता है, वैसे ही अगर भाप को भी और ज्यादा गर्म किया जाए तो वह प्लाज्मा में बदल जाएगी। जो ये प्लाज्मा कई सारे तारों के अंदर मौजूद होता है। वैज्ञानिक तब चुप गए जब उन्हें पता चला कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की 1 अरब किलोमीटर और ज्यादा ट्रेवल करने के बाद भी ये सिग्नल लगातार उसके द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा था। इससे वैज्ञानिकों को पता चला कि ये कोई ऐसे एनर्जी सोर्स से आ रहा है जो अभी भी एक्टिव है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ब्लैक होल के आपस में टकराने की वजह से भी इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती कि वह इतने लंबे समय तक किसी सिग्नल को मेंटेन कर पाए, और यही बात इस सिग्नल को काफी ज्यादा खास बना देती है। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि अंतरिक्ष में साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है, यानी अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो आपको किसी भी चीज की आवाज सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स की मात्रा काफी ज्यादा कम है और आवाज को कहीं भी जाने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत होती है। इसलिए वैज्ञानिक रेडियो वेव्स, जो कि एक अलग तरह की इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती है, उन्हें साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इस सिग्नल को भी वैज्ञानिकों ने साउंड में कन्वर्ट किया जिसे आप सुन सकते हैं। आपके दिमाग में यह भी सवाल आ सकता है कि आखिर यह सिग्नल और रेडियो वेव्स वॉयेजर के द्वारा नासा के वैज्ञानिकों को भेजी कैसे जाती है। खैर, आप दोस्तों एंटीना को वॉयेजर के ऊपर जो देख रहे हैं, इनका काम होता है प्लाज्मा के अलग अलग वेरिएशन को डिटेक्ट करना। यानी जहां पर भी प्लाज्मा हल्का सा भी हिलेगा डुलेगा और उसमें हल्की भी हलचल होगी तो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट उसे डिटेक्ट कर लेगा और उसके डाटा को रिकॉर्ड कर लेगा। इसके बाद ये डाटा नासा को भेज दिया जाता है। इसे पृथ्वी तक आने में करीब 20 घंटे का समय लगता है, क्योंकि प्रकाश की गति पर चलने के बाद भी इतनी बड़ी दूरी को कवर करने में काफी समय लगता है। जब ये सिग्नल पृथ्वी पर पहुंच जाता है तब वैज्ञानिक इस पर अलग अलग तरह की रिसर्च करते हैं और इसे अलग अलग स्पेक्ट्रम में बदलते हैं, यानी रेडियो वेव से अलग अलग तरह की वेव में। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी रिसर्च के लिए और लोगों को उत्सुक रखने के लिए नासा इन्हें साउंड वेव्स में भी कन्वर्ट करता है ताकि लोग सुन पाए कि कैसे डाटा को वॉयेजर ने रिकॉर्ड किया है। नासा को ऐसे कई सारे सिग्नल कई सारे अलग अलग स्पेसक्राफ्ट से मिल चुके हैं, इसलिए यह डिकोड करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2007 में अंतरिक्ष से नासा ने ऐसे सिग्नल को रिकॉर्ड किया था जो पहले कभी नहीं किया गया था, और बाद में जब इस पर अच्छे से रिसर्च की गई तब ये पता चला कि ये एक तरह का धमाका होता है जिसे कहा जाता है फास्ट रेडियो बर्स्ट। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये रेडियो वेव्स के बहुत तेज धमाके को कहते हैं। ये धमाके मात्र कुछ मिली सेकेंड में ही खत्म हो जाते हैं, यानी 1 सेकंड के भी 10वें भाग में, लेकिन इनसे ऊर्जा इतनी ज्यादा उत्पन्न होती है जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इन्हें वैज्ञानिक शॉर्ट फॉर्म में FRBS बोलते हैं। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने GRB को भी डिटेक्ट किया था, यानी गामा रे बर्स्ट। ये अंतरिक्ष में होने वाले कुछ सबसे बड़े धमाकों में से एक होते हैं जिनमें 1-2 सेकंड में ही इतनी ज्यादा ऊर्जा रिलीज होती है
जितनी हमारा सूर्य अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं निकाल पाएगा। अगर कोई गामा रे बर्स्ट हमारी पृथ्वी के आसपास कहीं भी होता है तो एक ही झटके में हमारी पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। आप फर्स्ट रेडियो बर्स्ट को सुन सकते हैं। ये साउंड भी पहले रेडियो वेव थी और फिर से कन्वर्ट किया गया, जो अभी आप सुन सकते हैं। वैज्ञानिक भले ही कई सारी रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि इनका सोर्स क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि ये हमारी गैलेक्सी से कई अरब प्रकाश वर्ष की दूरी से आ रहे हैं। यानी अगर हम प्रकाश की गति से भी चलकर वहां तक जाने की कोशिश करते हैं तब भी हमें करीब 1 अरब साल का समय लगेगा। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये सिग्नल ब्लैक होल के आपस में टकराने की वजह से आएंगे, तो कुछ ये मानते हैं कि इनके ओरिजिन होने का कारण 2 न्यूट्रॉन स्टार के आपस में टकराना होगा, जो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे डेंस स्टार होते हैं। दूसरी तरफ कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यह किसी खगोलीय घटना से नहीं बल्कि एलियन के द्वारा बनाए गए स्पेस